बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय 12, 13 और सुक्ति ग्रंथ का अध्याय 1 का वचन 1 से 7 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12। इब्राहिम से ईश्वर की प्रतिज्ञा। प्रभु ने अब्राम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखलाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का सूत्र बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तब अब्राम चला गया जैसा कि प्रभु ने उससे कहा था और लोट उसके साथ गया। जब अब्राम हारान छोड़कर चला गया तो उसकी अवस्था 75 वर्ष की थी। अब्राम अपनी पत्नी साराय तथा अपने भतीजे लोट को अपने साथ ले गया और उनके द्वारा संचित समस्त संपत्ति तथा उन सब लोगों को भी जो उन्हें हारान में मिल गए थे। वे कानान देश चले गए। वहां पहुंचकर अब्राम ने सिखेम नगर तक, मोरे के बातूल तक उस देश को पार किया। उस समय कानानी उस देश में निवास करते थे। प्रभु ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, मैं यह देश तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। अब्राम ने वहां प्रभु के लिए, जिसने उसे दर्शन दिए थे, एक वेदी बनाई। उसने वहां से बेतेल के पूर्व के पहाड़ी प्रदेश जाकर पड़ाव डाला। उसके पश्चिम में बेतेल और पूर्व में ओय था। उसने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना की। इसके बाद अब्राम जगह जगह पड़ाव डालते हुए नेगेव की ओर आगे बढ़ा। मिस्र में इब्राहिम। जब इस देश में अकाल पड़ा तो अब्राम मिस्र में कुछ समय बिताने के लिए वहां चला गया, क्योंकि देश में घोर अकाल था। मिस्र में प्रवेश करने के पहले उसने अपनी पत्नी साराय से कहा, मैं जानता हूं कि तुम बहुत सुंदर स्त्री हो। जब मिस्री तुम्हें देखेंगे तो वह कहेंगे कि यह उसकी पत्नी है। तब वह मुझे मार डालेंगे पर तुम्हें जीवित रहने देंगे। इसलिए तुम कहना कि तुम मेरी बहन हो, जिससे वह तुम्हारे कारण मेरा साथ अच्छा व्यवहार करे और मैं तुम्हारे कारण जीवित रहूंगा। जब अब्राम मिस्र देश पहुंचा तो मिस्रियों ने देखा कि वह स्त्री बहुत ही सुंदर है। फिरौन के पदाधिकारियों ने जब उसे देखा तो फिरौन से उसकी प्रशंसा की और वह फिरौन के महल में ले जाई गई। साराय के कारण फिरौन ने अब्राम के साथ अच्छा व्यवहार किया। उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, गधे, नौकर नौकरानियां, गधियां और ऊंट प्राप्त हुए। परंतु अब्राम की पत्नी साराय के कारण प्रभु ने फिरौन और उसके परिवार पर बड़ी बड़ी विपत्तियां ढाई। तब फिरौन ने अब्राम को बुलाकर कहा, तुमने यह मेरे साथ क्या किया है? तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि वह तुम्हारी पत्नी है? तुमने यह क्यों कहा कि वह तुम्हारी बहन है?
इसलिए तो मैंने उसे अपनी पत्नी बना लिया। वह तो तुम्हारी पत्नी है, उसे लेकर यहाँ से चले जाओ। फिरौन ने अब्राम के विषय में अपने आदमियों को आज्ञा दी और उन्होंने उसकी पत्नी और उसकी सारी धन संपत्ति के साथ उसे विदा कर दिया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 13। इब्राहिम और लॉट का बिलगाव। अब अब्राम अपनी पत्नी, अपनी सारी धन संपत्ति और लॉट के साथ मिस्र से नगेब प्रदेश को लौट गया। अब्राम पशुओं और चांदी सोने से संपन्न था। वह नगेब से आगे बढ़कर बेतेल के उस स्थान तक पहुंचा जहां उसने पहले बेतेल और आय के बीच अपना तंबू खड़ा किया था और जहां उसने पहले एक वेदी बनाई थी। अब्राम ने वहीं प्रभु से प्रार्थना की। लॉट अब्राम के साथ रहता था और उसके भी भेड़ बकरियां, चौपाए और तंबू थे। वह भूमि इतनी विस्तृत नहीं थी कि उससे दोनों का निर्वाह हो सके। उनकी इतनी अधिक संपत्ति थी कि वे दोनों साथ नहीं रह सकते थे। इस कारण अब्राम और लोट के चारवाहे में झगड़े हुआ करते थे। उस समय कनानी और परिजी उस देश में निवास करते थे। इसलिए अब्राम ने लॉट से यह कहा, हम दोनों में, मेरे और तुम्हारे चरवाहों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो भाई हैं। सारा प्रदेश तुम्हारे सामने है। हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। यदि तुम बाएं जाओगे तो मैं दाहिने जाऊंगा, और यदि तुम दाहिने जाओगे तो मैं बाएं जाऊंगा। लॉट ने आंखें उठाकर देखा कि प्रभु की वाटिका तथा मिस्र देश के सदृश समस्त यार्दन नदी की घाटी सोआर तक अच्छी तरह सींची हुई है। उस समय तक प्रभु ने सोदोम और गोमोरा का विनाश नहीं किया था। इसलिए लॉट ने यार्दन नदी के समस्त घाटी को चुना। वह पूर्व की ओर चला गया और इस प्रकार दोनों अलग हो गए। अब्राम कानान की भूमि में रह गया। लॉट घाटी के नगरों के बीच बस गया और उसने सोदोम के निकट अपना तंबू खड़े कर दिए। सोदोम के निवासी बहुत दुष्ट और प्रभु की दृष्टि में पापी थे। जब लॉट चला गया तो प्रभु ने अब्राम से यह कहा, तुम आंखें ऊपर उठाओ और जहां खड़े हो वहां से उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर दृष्टि दौड़ाओ। मैं यह सारा देश जो तुम्हें दिखाई दे तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे वंशजों को पृथ्वी की धूल की तरह असंख्य बना दूंगा। पृथ्वी की धूलिकंड भले ही कोई गिन सके, किंतु तुम्हारे वंशजों की गिनती कोई नहीं कर पाएगा। चलो इस देश में चारों ओर घूमने जाओ, क्योंकि मैं इसे तुमको दे दूंगा। अब्राम अपना तंबू उखाड़कर हेब्रोन में मामरे के बलूत के पास बस गया और उसने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 1 वचन 1 से 7। इज़राइल के राजा दाऊद के पुत्र सुलेमान की सुक्तियां, जिससे मनुष्य प्रज्ञा और अनुशासन ग्रहण करे, गंभीर वचनों का अर्थ समझे, संयम पूर्ण जीवन बिताने की शिक्षा, न्याय, कर्तव्य बोध और सच्चाई प्राप्त करे। भोले भाले लोगों को समझदारी और नवयुवकों को ज्ञान और विवेक मिले। ज्ञानी इन्हें सुनकर अपना ज्ञान बढ़ाए और विवेकी व्यवहार कुशल बने। वे कहावतों और दृष्टांतों का, मनुष्यों की उक्तियों और पहेलियों का अर्थ समझे। प्रज्ञा का मूल सूत्र प्रभु पर श्रद्धा है, किंतु मूर्ख लोग प्रज्ञा और अनुशासन का तिरस्कार करते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 12 में हम देखते हैं ईश्वर अब्राम को अपना देश, अपना परिवार छोड़कर जाने को बोलते हैं। हमको अगर कल ईश्वर बोले कि आप अपना घर, अपने माता पिता, अपने भाई को छोड़कर जाएं, हम क्या करेंगे? क्या हम जाएंगे? हम अब्राम को देखते हैं, बिना कुछ विचार किए वह चलने को तैयार हो जाता है। ईश्वर उसको आशीर्वाद देते हैं।
और कहते हैं, मैं तुम्हें एक महान राष्ट्र बनाऊंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत होगा और तुम्हारे द्वारा पृथ्वी के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यह हम देखते हैं प्रभु यीशु के द्वारा पूर्ण होता है, क्योंकि सारे राष्ट्र प्रभु यीशु से अनुग्रह प्राप्त कर रहे हैं। अब्राम जब अपना देश छोड़कर जा रहा था, उससे यह नहीं मालूम था कहाँ जा रहा है। वह अपनी पत्नी और भतीजे के साथ और अपने नौकर और संपत्ति के साथ कानान देश चल दिया। इसलिए अब्राम को विश्वास का सबसे बड़ा महापुरुष माना जाता है। आगे हम बाइबल की एक खासियत भी देखते हैं। बाइबल महापुरुषों की अच्छाई ही नहीं, उनकी कमजोरियां भी दिखाता है, जिससे हम जो कमजोर हैं प्रेरणा प्राप्त कर सकें पवित्रता के मार्ग में चलने का। यहां हम देखते हैं कानान देश में अकाल पड़ता है और अब्राम बिना ईश्वर से पूछे मिस्र के लिए निकल पड़ता है। यह अब्राम और उसके परिवार को खतरे में डालता है। साराय, जो उस वक्त 65 वर्ष की थी, बहुत सुंदर थी। अब्राम को डर था साराय की सुंदरता के कारण मिस्री उसे मार न दे, तो वह साराय को झूठ बोलने को बोलता है कि साराय उसकी बहन है, जो कि आधा सच है, क्योंकि साराय अब्राम की सगी बहन नहीं थी। वह उसके पिता के दूसरे पत्नी से उत्पन्न पुत्री थी। मिस्री साराय को फिरौन के दरबार ले जाते हैं। अब्राम गलती करता है, लेकिन ईश्वर अब्राम की मदद करते हैं और फिरौन के परिवार में बहुत विपत्तियां पड़ती हैं और फिरौन को मालूम चल जाता है कि साराय अब्राम की पत्नी है और वह उसे अब्राम को वापस दे देता है। यहां हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी योजना बनाने से पहले ईश्वर की योजना जान लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम आगे हमारे लिए क्या खतरा है। अध्याय 13 में हम देखते हैं कि अब्राम और लॉट जब नागेब प्रदेश में लौटे, उनके खेमे बहुत बड़े थे और जानवरों को चराने में दिक्कत आ रही थी। अब्राम ने लॉट से कहा, तुम जो भी जमीन लेना चाहते हो वो ले लो। यह अब्राम का बड़कपन दिखाता है कि वह दूसरों की सोचता है और उसे लॉट का मनोभाव तो मालूम ही था, फिर भी वह उसको पहले चुनने का अवसर देता है। लॉट बिना ईश्वर की योजना जाने वो यार्दन की घाटी जो हरी भरी नजर आती है उसको चुनता है। यह निर्णय उसको और उसके परिवार को आगे हम देखेंगे भारी पड़ेगी और वो सोदोम के निकट बस जाता है। अब्राम कानान में रह जाता है और ईश्वर प्रकट होकर बोलते हैं, यह सारा देश तुम्हें दे दूंगा और तुम्हारे वंशजों को धूल के कण के समान बनाऊंगा। ईश्वर जब अब्राम को यह बोल रहे हैं तो अब्राम अपने सामने कानान देश के लोगों को देख रहा है जो शक्तिशाली थे। वो इस वक्त तकरीबन 75 वर्ष का था और उसकी कोई संतान नहीं है। अब्राम जो उसके सामने दिख रहा है उसके विरुद्ध ईश्वर जो बोल रहे हैं उसको मानता है, इसलिए उसका विश्वास महान माना जाता है। सुक्ति ग्रंथ, जो कि प्रज्ञा की किताब मानी जाती है, जिसको दाऊद के पुत्र सुलेमान ने लिखा है, वचन 1 से 7 प्रज्ञा के बारे में बता रहे हैं। प्रज्ञा ईश्वर से ही उत्पन्न हुई है और कौन है जो सृष्टि के रहस्य जानता है। ईश्वर का भय ही प्रज्ञा की शुरुआत है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में